जी हाँ मेरे वीएचपी योद्धा, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे हो या नहीं हो, बिल्कुल अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आज जो हम प्यारे बच्चों मैथ क्लास 11वीं के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 1.5 की वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी थी प्यारे बच्चों वो थी 1.4 की वीडियो। और जिस बच्चों ने आज फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे हमारे 1.5 की, तो 1.1 2 3 4 इन चारों की एक्सरसाइज की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, या प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्या क्या चीजें हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। सेट चैप्टर है, ठीक है। और इसका पूरा नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा बेटा, फ्री मटेरियल में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले इसमें एक ही कंसेप्ट है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं, एक ही कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सेट। सर कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये होता है, डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी बुक की है बेटा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all element of U which are not the element of A। मतलब क्या कह रहा है कि भाई एक सेट A का सारे एलिमेंट U में है, लेकिन आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, U के एलिमेंट A में नहीं होंगे। सिंबल वी राइट द A कॉम्प्लीमेंट। इसको किससे नोट करते हैं? A का ऊपर बार लगा देते कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू U। तो U में मतलब क्या हो गया, एक चीज मैंने यहाँ पे लिख के भेजा आपको कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो U में से माइनस कर दीजिए एक एलिमेंट। मतलब कि U के अंदर A के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसके एलिमेंट U के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब नहीं होने का मतलब ये हो गया कि आप एक काम कर सकते हैं भाई, एक U यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट होंगे, उसे हटा दो, उसे क्या कर दो, हटा दो। अब जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दोगे तो जो निकल के आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दोगे तो जो निकल आएगा वो बी के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लीमेंट के लॉ कुछ होते हैं, वो लॉ आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, ये सारे याद कर लीजिएगा। आइए एक्सरसाइज 1.5 का हम पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक पार्ट आपको आना चाहूंगा जो कि आपका ये होगा। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा पहले बच्चों? तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना अभी मैंने फॉर्मूला बताया था u माइनस ए करने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास u भी गिवन है और a भी गिवन है। सर u क्या है आपके पास? तो u क्या है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और इसमें से किसका एलिमेंट आएंगे बेटा? एक एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, मैंने बताया था कि भाई एक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दीजिए, जो बचेगा वो एक कॉम्प्लीमेंट सेट बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये हटा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 हटा दिया, क्या बचा आपके पास? 5 6 7 8 9। ये निकल गया आपका एक कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया नहीं आया बताओ पहले? क्लियर है चीजें? चलिए अब जैसे कि यहां पे देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब अगर मुझे निकालना हो भाई ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल इजी है, यू में से माइनस कर दो ए यूनियन सी, बस। अब सर यू आपको पता ही है क्या है, ये सारे सेट आपको दिए हुए हैं, तो मेन मुद्दा हमें निकालना क्या है सर? मेन मुद्दा हमें निकालना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा? ए और सी के सारे एलिमेंट। तो भैया ए कहाँ है हमारे पास? गोरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सी एलिमेंट कहाँ है सर? 3 4 लिखते हैं सर, 5 और 6, ये आ गया। अब u में से माइनस कर दूंगा भैया, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब देखो u हमारे पास एलिमेंट क्या है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें से माइनस कर दूंगा ये 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या बचेगा हमारे पास? जैसे ही 1 2 3 4 5 6 गया, क्या बचा हमारे पास? 7 8 9, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया?
क्लियर है चीजें? चलिए अब बात करेंगे हम सर इसका 6th पार्ट, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल लॉजिक है भाई, ये कैसे निकलेगा, u में से माइनस कर दीजिए b माइनस सी, ये हटाइए, हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। अब सर b माइनस सी मतलब b में से c का एलिमेंट हटा दीजिए, b माइनस सी निकालने के लिए b कहाँ है हमारे पास, b हमारे पास ये है, अगर हम निकालते हैं तो b का एलिमेंट क्या कौन कौन से है, 2 4 6 और 8, और इसमें से माइनस कर दीजिए c वाले एलिमेंट 3 4 5 और 6। अब आप देखें तो भाई 4 और 6 तो क्या बचेगा, सिर्फ भाई ये हटा दीजिए ना, 2 और 8 बचा ना, सिर्फ ये बचा। अब मुझे सर ये तो निकल गया, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे निकालना है सर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे b माइनस सी। प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये दिया हुआ है, अब b सी माइनस करेंगे 2 और 8, तो 2 8 जैसे यहाँ से ये 2 और 8 हटाएंगे तो क्या बचेगा सर, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा, और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें u दिया हुआ है प्यारे बच्चों, है ना, और हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट फॉलोइंग सेट, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, मतलब c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्यारे बच्चों। c का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, u में से माइनस करना होगा c। तो सर u का एलिमेंट हमारे पास क्या है, a b c और d, और सर c का एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है a c e और g। जैसे ही करेंगे तो a में से हट जाएगा तो b बचेगा, c भी चला जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ d बचेगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सर हमें d कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो u माइनस डी कर देंगे सर। अब डायरेक्ट कर देते हैं बेटा, u ये रहा और d का एलिमेंट क्या, f g h a, हटा दो इसमें से, a यहाँ है, a इसमें भी हटा दीजिए, तो बचा यहाँ पे b, g है यहाँ पे, g भी है, h भी है, f भी है, तो क्या बचेगा b c d और e, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। ठीक है एलिमेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब d कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि d के एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ये मैंने डेफिनेशन में बताया था। आइए, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर, एक हमने u ले लिया, u जो है वो नेचुरल नंबर है, क्या है u, नेचुरल नंबर, क्लियर है, ठीक है। और राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, ठीक है भैया, इसको बताना x x इज ए इवन नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर दो टाइप्स के हो गए, है ना, एक होता इवन, एक होगा ऑड, ठीक है। अगर मेरे पास सेट ए पड़ा हुआ है इवन का, इवन नेचुरल नंबर, तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो u माइनस ए करना होगा, और u क्या है मेरे पास, नेचुरल, और नेचुरल में से हम माइनस कर दूंगा इवन नेचुरल, है ना, माइनस कर दूंगा बेटा, तो क्या निकल कर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर, क्या निकल कर आएगा, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि u हमारा नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर में इवन ऑड दोनों आते हैं, और a हमारा था इवन, a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इवन हटाइए, बचा सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि x अदर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, और बाकी वही है भाई, नेचुरल नंबर का ही सेट है भाई, नेचुरल नंबर ही है यू हमारे पास, हाँ। और ए बोल रहा है कि भाई 2x प्लस 1 लेस देन 10, तो भैया x की वैल्यू क्या क्या रखूँ मैं, 1 रख लेता हूँ, है ना, 1 रख लिया तो भी आ जाएगा लेस देन, इससे सही, क्योंकि 1 2 2 प्लस 1 3, 2 रख लूँगा, 2 2 4 प्लस 1 3 रख लूँगा, 4 4 2 8 प्लस 9 चल जाएगा, बता दीजिए 4.5 भी आ जाएगा, देखा जाएगा तो 4.5 डाल देंगे तो भी 10 9 के। तो कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में से ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बताऊं बेटा, तो u माइनस ए होगा, और u का है नेचुरल नंबर, और उसमें से ये नंबर हटा दीजिए तो क्या बचेगा, अगर हटा देंगे तो भाई x सच दैट x होगा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो होगा ही होगा, हाँ है ना, बोलो बिल्कुल। लेकिन
एक्स जो होगा वो बड़ा होगा और इंक्लूड होगा 4.5, मतलब इससे, है ना बोलो। या फिर इसको कोई बच्चा कहेगा सर 9/2 लिख दो, बिल्कुल 9/2 लिख दो। अगर आप देखो ना 4.5 डालोगे तो क्या आ जाएगा ये, 4.5 2 8 + 9, ये चलेगा भाई। तो 4.5 तक के नंबर इंक्लूड इसके अंदर रहेंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यू दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है बेटा। पहला पार्ट आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक, कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए यू माइनस ये करना होगा। तो सर हमारे पास u का सेट दिया हुआ है बहुत प्यार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सर यूनियन बताइए जल्दी जल्दी। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बात करें तो ए और बी का एलिमेंट सब लिख दो बेटा। तो 2 2 और 3 उसमें भी आ रहा है तो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 एलिमेंट और 7 एलिमेंट और 8 एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ यही। तो हमारे पास सर एक काम बताइए सर, u में से इसको अगर माइनस करते हैं क्या बच के आता है सर, जो बच के आएगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा इसका। तो 2 3 4 हटा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 हटा दीजिए, क्या बचेगा, देखिए ये हटा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 हटा दीजिए, 8 भी हटा दीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 और 9, ये आंसर। अब आंसर देखिए, ये तो यही हुआ ना, सिर्फ आपका LHS हो गया मान लो। अब मुझे RHS की ओर भी चलना, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सर u माइनस ए करना होगा, और u के एलिमेंट सब लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और a के एलिमेंट्स क्या आते हैं सर, 2 4 6 और 8, और सर क्या बच जाएगा अगर हम करते हैं तो 2 4 6, 2 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए और 8 हटा दीजिए, क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 5 7 और 9। अब इसी प्रकार आप निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए u, अब u साइड टर्म तो ये हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। और बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 2 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, 7 हटा दीजिए, नहीं 3 नंबर होता है, 2 3 भी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा अपने को बी कॉम्प्लीमेंट में, 1 4 6 8 और 9, राइट। आ गया ये, इंटरसेक्शन बताना है मुझे। इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों में, भाई इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कॉमन कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 1 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, और तो 9 आ रहा है सर। तो LHS में क्या था, LHS में था 1 9, RHS में क्या है 1 9, मतलब दोनों क्या है इक्वल, वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, इसका सेकंड पार्ट आपको घर पे कर लेना है कि भाई देखो पहले आप क्या निकालोगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले काम करिएगा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा, बी निकालने के बाद उसको यू में से, इसको अगर हम करेंगे तो यू में से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर ये कर लीजिएगा कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, दोनों का यूनियन क्या बराबर है या नहीं। आइए ड्रॉ करना है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन ड्रॉ करना है, और जो आपका ये छठा क्वेश्चन है और एक सेवन्थ क्वेश्चन है। तो सेवन्थ क्वेश्चन जो है आपका ये होमवर्क में रहेगा प्यारे बच्चों, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, सारा इसका जो आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी उस भी आप पे है ये, ठीक है। और जो सिक्स क्वेश्चन पहले देखो, फिर फिफ्थ पे आएंगे बेटा, सिक्स देखो पहले। लेट कह रहा है यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, भाई यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। और ए जो बोला है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, भाई ये भी सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल
ऑल ट्राइंगल बट एंगल डिफरेंस 60 डिग्री। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे एक चीज बताओ, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है और उसमें से ए को माइनस करते हैं, आया ना बोलो। ऑल ट्राइंगल में से हमने डिफरेंस 60 डिग्री वाला क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफरेंस 60 डिग्री एंगल, ये बचेगा। नॉट डिफरेंस 60 डिग्री एंगल वाला बचेगा, नहीं बचेगा। और नॉट डिफरेंस 60 का मतलब क्या होगा, ऑल एंगल 60 डिग्री मीन्स ऑल एंगल 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये इक्वल ट्राइंगल, क्या आ गया, ये इक्वल ट्राइंगल आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। आंसर ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि भाई नॉट डिफरेंस 60 डिग्री एंगल, जिनका डिफरेंस एंगल होगा 60 डिग्री ना हो, तो इसका मतलब क्या, वो 60 डिग्री होगा ही होगा फिर इसका मतलब। तो इसका मतलब 60 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखिएगा ना भाई। यू देगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ए देगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल बट एंगल डिफरेंस 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंस 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक एंगल का 60 डिग्री डिफरेंस यू में से माइनस कर दूंगा, तो नॉट डिफरेंस 60 डिग्री आ जाएगा, तो डिफरेंस 60 डिग्री के नहीं आना चाहिए, तो इक्वल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5th पे आते हैं, उल्टा हो गया हमारा थोड़ा सा। देखो कह रहा है वेन डायग्राम लाना है बेटा इसका, ये मैं करवाता हूं और ये आपका होमवर्क में देगा। ठीक है, सबसे पहले बताओ मुझे ये निकलता कैसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन सॉरी इन्वर्सल, ठीक है, उसमें से इन दोनों का यूनियन माइनस कर दूंगा, तो ये निकल का आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक बनाएंगे यू, ये यू हो गया, और इसके अंदर ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है भाई, ये कॉमन हो गया, हमें लेकिन कॉमन की बात नहीं करनी है अभी, हमें यू में से यूनियन को माइनस कर दो। तो यूनियन कौन कौन सा है, यूनियन की बात करता हूँ मैं अगर, तो भैया ये है यूनियन हमारा, ये पूरा हमारा यूनियन है ना, ये पूरा यूनियन है, हाँ ठीक है। अब u में से इसको माइनस कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा सर, ये बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, तो यही हमारा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आंसर। जो ग्रीन वाला है हमारे पास वही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका 5th भी हो गया, 6th भी करवा दिया, 7th आपका होमवर्क में है, क्योंकि ये आपके प्रॉपर्टी में भी आपके आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। 1.5 चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस का क्वेश्चन देखूंगा, अगर डाउट वाला क्वेश्चन रहा उसमें तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो चैप्टर 2 पे हम चलेंगे बेटा, और इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, VS2 एजुकेशनल ऐप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद और बाय।